जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपने लिए बनाया है देसी ड्रिंक, बिहार का फेमस सत्तू। और बच्चे हैं स्कूल, तो आज मेरा नहाना धोना बहुत पहले हो गया था, सुबह में ही। और उसके बाद मैंने घर के काम शुरू किए हैं। तो आज सबसे पहले मैंने नहा लिया था और उसके क्योंकि मुझे जाना था कहीं पे, तो इसलिए सबसे पहले नहाना धोना हो गया और उसके बाद ही घर के काम स्टार्ट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए सत्तू ड्रिंक और अगले 2-3 घंटे मैं फुल बिजी रहूँगी। तो काम करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए ये एनर्जी ड्रिंक भी है, क्योंकि ये पेट के लिए भी अच्छा होता है और हल्का भी होता है। इसे खा के और पी के हैवी नहीं लगता है। इसे खाया भी जाता है, जिसे कम पानी में डालते हैं हम तो उसे हम चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पानी में डालकर इसे हम पी सकते हैं। तो मैं इसीलिए इसे पी लेती हूँ ताकि एनर्जी बनी रहे, भूख ना लगे और काम करने में मन भी लगा रहे। नहीं तो पेट खाली रहता है तो काम करने में मन भी नहीं लगता है और हमें भूखे पेट ज़्यादा काम करना भी नहीं चाहिए। और सत्तू पीने के बाद मैंने यहाँ पे खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ मैं चावल धोकर रख दूँगी। चावल और दाल मैंने चढ़ा दिए हैं और आलू को मैंने बॉयल कर लिए थे। यहाँ आलू मैं छील रही हूँ और आज का हमारा लंच है बिल्कुल ही सादा खाना। चावल, दाल, आलू का चोखा और लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो आधी प्रिपरेशन मैंने करके रख दी है और आ गई हूँ फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू लगाना बहुत ही लंबा प्रोसेस है, पूरे घर में, हॉल में, बालकनी में, सारे बेडरूम में और सीढ़ियों पर भी। तो ये रोज़ का ही प्रोसेस है लंबा। झाड़ू लगाना लगभग मुझे 1 घंटा लग जाता है झाड़ू लगाने में। और मैंने कोई मेड नहीं रखी है झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। मैं खुद ही सारा घर का काम करती हूँ और मेड नहीं है और मुझे मेड की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं कर लेती हूँ आराम से ही सारा काम खुद ही। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सीढ़ियों पर अब झाड़ू लगाने। पूरे घर में और बालकनी वगैरह में मैंने झाड़ू लगा लिए हैं और सीढ़ियों से झाड़ू लगाते अब मैं जाऊंगी नीचे पार्किंग में। इसी टाइम मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने बोला कि दो ब्रेकफास्ट कुछ। तो मैं आ गई थी उनके लिए बनाना शेक बनाने के लिए। भागी भागी आई मैं सीढ़ियों पे दौड़ते हुए, हाथ वाथ धो के मैंने फिर उनके लिए फटाफट से बनाना शेक बनाया। और हमें एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। जब ऊपर ज़रूरत होती है तो दौड़ के ऊपर आते हैं, जब नीचे ज़रूरत होती है दौड़ के नीचे जाते हैं। और एक साथ ही कई काम करने होते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने चावल दाल चढ़ा रखे थे और झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी तब तक मेरे चावल दाल कंप्लीट हो जाएंगे। और कौन कहता है कि भाई शहर की औरतें काम नहीं करती, सिर्फ गांव की औरतें ही काम करती हैं। शहर की औरतों को तो गांव से ज़्यादा ही काम होता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये रोज़ का ही है। रोज़ की सफाई है, रोज़ का लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, बच्चों के स्कूल हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी है। गांव के बच्चे तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, वो ज़्यादा जिद भी नहीं करते। और हमारे बच्चे तो इतने ज़्यादा जिद करते हैं खाने के लिए या किसी भी सामान के लिए। हर चीज़ में उनके पीछे पीछे लगे रहना पड़ता है। उन्हें हेल्दी चीज़ें खिलाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, वो खाते नहीं है, बहुत मनाना पड़ता है। और गांव के बच्चे तो आराम से ही मैं देखती हूँ खा लेते हैं, जो भी उन्हें दिया जाता है बड़े ही प्रेम से खा लेते हैं। और साफ़ सफाई करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपनी किचन में। तो मेरे चावल यहाँ पे हो चुके हैं, तो मैंने उन्हें ड्रेन कर दिया, पानी सारा निकाल दिया है चावल का। और उसके बाद मैं ये अलसी को भूनूंगी।
बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे तीसी हम लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे अलसी भी बोलते हैं। तो इन्हें फ्राई करके और पीस कर मिक्सी में डब्बे में स्टोर करके रखा जाता है और लौकी की सब्ज़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कौन कौन इस तरह से इसे खाते हैं फ्राई करके। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से खाती हूँ इसे लौकी के साथ, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं इसे फ्राई करके फिर मैंने इसे पीस लिया है मिक्सी में और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी मिला दिया था। और किसी भी सब्ज़ी के साथ या इसे चटनी बना के भी हम लोग खा सकते हैं, प्याज व्याज डाल के भी, और लौकी के साथ तो ये सुपर टेस्टी लगता है। तो इसे मैंने फिर डब्बे में स्टोर करके रख दिया था और उसके बाद पूरे लंच ख़त्म करने के बाद, लंच बनाने के बाद मैं चली गई थी पोछा करने के लिए। तो वो मैं क्लिप ऐड नहीं करूँगी क्योंकि फिर अगर पूरे रूटीन हम बताने लगे और दिखाने लगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो तैयार हो जाएगी, इसलिए रहने देते हैं यहीं तक। तो इस बार मैं जो लौकी सब्ज़ी मार्केट से लेकर आई थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, पतली सी, और बहुत इसकी सब्ज़ी टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।